एनसीएन टीवी में शमसन जावेद की जानब से आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर किया है। वो नहायत खुशतबा इंसान हैं, अपनी फील्ड में बहुत मुंझे हुए फनकार हैं। वो गॉस्पेल सिंगर और कंपोजर हैं और बेहद खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। बरतानिया में कोई ऐसा चर्च या कन्वेंशन या रूहानी महफिल नहीं होगी जिसमें उन्होंने अपनी सहर अंगेज आवाज का जादू ना जगाया हो। ग्लोरी टीवी पर उनका तूती बोलता था। पूरे यूरोप में उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया। उनके अपने 2 स्टूडियो हैं, एक यूके और एक पाकिस्तान गुजरानवाला में, जहां उन्होंने अनगिनत गाने रिकॉर्ड किए, कंपोज किए। और जब मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि आप मुझे याद नहीं कि कितने मैंने कंपोज किए। तो जनाब आसफ भट्टी साहब, हम आपको आज की रूहानी शाम कलवरी के मुसाफिर में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन सुनने वाले तमाम मसीही आज की गायकी से रूहानी तौर पर तकवीत हासिल करेंगे। तो जनाब आसफ भट्टी साहब, आप कैसे हैं? और चूंकि कोरोना के बाद फिजिकल मेरा ख्याल है महफिल भी ऐसी नहीं आई और ग्लोरी टीवी भी अब सोशल मीडिया पे चला गया, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद हम लोग आपको लाइव देखेंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हाल है आपके जनाब? सैमसन भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पर दावत दी है, और आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो सारा मेरा ये इंतज़ाम है रिकॉर्डिंग वगैरह का, ये तो आपको पता ही है, बरसों से मैं करता आ रहा हूँ, तो अभी भी चल रहा है। दामन का शुक्र है। यहाँ भी काफ़ी जगह पर मैंने चर्चेज में और टीवी पर, बरकत टीवी पर उस दिन मैं वर्शिप करके आया। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद इस्तेमाल करता है इस टूटे हुए बर्तन को। हाँ जी, वो उसकी एक कुदरत है कि वो किस तरह अपने लोगों को अपनी परस्तिश के लिए इस्तेमाल करता है और बरकतों से नवाजता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नासिर जान भी हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, बेहतरीन और माहिर तबला नवाज हैं। ग्लोरी टीवी के अलावा इनका भी एक बड़ा शानदार एक मकाम है कि वो मुख्तलिफ चर्चेज में परफॉर्म कर चुके हैं और कर रहे हैं और क्वायर की बड़ी रहनुमाई करते हैं और बड़े शफीक इंसान हैं। आज वो भट्टी साहब की शख्सियत और उनकी जो गायकी है, खूबसूरत आवाज़ है, उस पे साथ हमारे साथ तबसरा भी करते रहेंगे। और चूंकि वो भी ग्लोरी टीवी पे इनके साथ रहे हैं, ग्लोरी टीवी पे फॉर्म कर रहे हैं, ग्लोरी टीवी ने बड़ी खिदमत की हुई है, हम जो है उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो जी नासिर साहब, आप कैसे हैं? आपने बड़े अरसे बाद देखा होगा भट्टी साहब को भी। थैंक यू वेरी मच सैमसन भाई, इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम करने के लिए। और सचमुच में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैंने काफ़ी अरसे से, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने खान साहब को देखा है। वो बड़े ही हमारे शफीक बुजुर्ग हैं और उन्होंने हमारी कलीसिया के लिए जो काम किया है, हमारी कम्युनिटी के लिए, वो खैराज तहसीन का मुस्तहिक हैं। और वो वैसे ही है जैसे आप ये समझे कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, कि उनकी इतनी खिदमात हैं कि हम उनको अगर बयान करना चाहें तो हमें शायद एक और प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा तल्लुक उनके साथ काफ़ी रहा। हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम प्रस्तश की इकट्ठे, मैंने उनके साथ संगत की, उन्होंने मुझे 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 हौसला अफजाई की, उनका कि नहीं आप अच्छा बजाते हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब भी हमारे फैमिली प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, तो जब भी कभी मुलाकात होनी, बड़ी शफकत के साथ, बड़े प्यार के साथ, और बड़े ही खुशतबा इंसान भी हैं। मैं तो उनकी पूरी फैमिली को वो जानता हूँ ना, खासतौर पे जो उनकी मिसेज हैं, वो भी बहुत ही खुश मजाज हैं। उनका बेटा जो आशिर है, वो भी एक नहायत अच्छा
माया नाज तबला नवाज है। तो मैं इनके साथ मेरी काफ़ी रफाकत रही और मैंने हमेशा उनको खुशतबा और इनकरेज करने वाला पाया मैं उनको। आज के इस रूहानी महफिल के आगाज़ के लिए मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप खसूसी दुआ कीजिएगा। और जिस तरह नाज़रीन आज यूके में मदर डे भी है, तो इस हवाले से भी तमाम जो माएँ हैं उनको भी याद कीजिएगा। जी नासिर जान साहब। जी थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के जलाल को, खुदावंद के रूह को महसूस करें। खुदावंद जो कादिर मुतलिक है, खुदावंद जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज लश्करों के खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हम्द करते हैं कि खुदावंद आज तक आपने हमें संभाले रखा। हर तरह की बीमारी से, हर तरह की हादसात से खुदावंद आपने हमें बचा के रखा, ताकि हम हमेशा आपके नाम की शुक्रगुजारी करते रहे। आप ही हैं खुदावंद जो हमारी नजात के सींग हैं, हमारे छिपने की जगह हैं, हमारी कुम्मक है, हमारी आस है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद आपने भाई सैमसन को यूज किया, ताकि खुदावंद हम इस मीडिया के जरिए से आपकी प्रस्तश कर सकें और हम खुदावंद एक दफा फिर इकट्ठे होकर आपके नाम को जलाल दें। और खुदावंद जैसे आज इतवार है पिता परमेश्वर, इल्तमास है कि जहाँ कहीं पे भी पाक कलाम सुनाया गया है, सुनाया जा रहा है या सुनाया जाएगा, खुदावंद बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बने। अपने लोगों को जिनको आपने चुना है कि वो पास्टर हों, साहिबान हो, पासबान हो, खुदावंद उनको आपकी हजूरी में लाते हैं और आपसे इल्तिमास करते हैं कि खुदावंद इलाही इल्म ने अता करें, ऐसी जबान कि खुदावंद आज पत्थर से पत्थर दिल भी टूटे और बहुत सी रूहें तौबा तक पहुंचे और वो नजात पाएं। इसी तरह कलीसियाओं को भी खुदावंद सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल अता फरमाए, ताकि जो कलाम, जो बीज आज बोया जाए वो यकीनन बड़े ईमान पैदा करे, जिंदगियां बदल जाएं और आपके नाम को जलाल पहुंचे। खुदावंद आज मदद के लिए सारी मदर्स को, खुदावंद कलीसियाओं की मदर्स को, ऑल ओवर द वर्ल्ड मदर्स को, खुदावंद जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी कर रही हैं, ताकि एक नई जनरेशन खुदा के नाम और जलाल को पहचाने, उसकी शहादतों को जाने। जैसे खुदा के कलाम ने कहा है कि मेरी शहादतें, मेरी शरीयत जो है वो नस्ल दर नस्ल पास करें। तो खुदावंद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने उन्हें दी है वो ईमानदारी के साथ पास कर रही हैं। खुदावंद इल्तमास करते हैं आसमानी हाथ को बढ़ाकर खुदावंद उन्हें बरकतें दें खुदावंद, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो औलाद आपने उन्हें दी है खुदावंद, वो उनके साथ हसन सलूक के साथ खुदावंद पेश आए। आप ही जलाल के बादशाह हैं। हमारी दुआ को सुने और खुदावंद इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहे। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के जिंदा, जलाली, मुकद्दस और हमेशा रहने वाले नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, आज बाकायदा हम दुआ से अपनी इस रूहानी महफिल का आगाज़ कर चुके हैं। तो आसिफ भट्टी साहब की आवाज़ में बड़ा खूबसूरत गीत सुनते हैं और मोस्टली ज़्यादा मेरे ख्याल है इनको पंजाबी ज़बान बहुत पसंद है और उसकी इन्होंने शान को बुलंद किया हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई उर्दू नहीं गाते, पंजाबी अक्सरियत इनकी गीतों की पंजाबी है। तो चुक मोंडे ते सलीब कलवरी टुरदा जांदा है जी। तो हम सुनते हैं इनसे चुक मोंडे ते सलीब कलवरी जी। चुक मोडे ते सलीब कलवरी तुरया जांदा, चुक मोडे ते सलीब कलवरी तुरया जांदा। यसु होया सी निधान ओ डिगदा खेडे खांदा,
चुक मोडे ते सलेब कलवरे टुरिया जांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे टुरिया जांदा। ओने चुक के साडे पापां दा सी भार सारा। ओने चुक के साडे पापां दा सी भार सारा। सानू दोज़ख वाली अग तो से दिता छुटकारा। सानू दोज़ख वाली अग तो से दिता छुटकारा। सारे जग दा इको वारी ओ हिसाब चुकांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे तुरिया जांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे तुरिया जांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे टुरिया जांदा। ओदे नाल जेड़े मरण दे सन वादे कर दे। ओदे नाल जेड़े मरण दे सन वादे कर दे। ओनू मार खांदियां वेख के ओ भज गए डर दे। ओनू मार खांदियां वेख के ओ भज गए डर दे। कीता पतरस इनकार जेड़ा हेज वखांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे तुरिया जांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे टुरिया जांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलेब कलवरे टुरिया जांदा। हथ तो ले पिलातुस ने कोई जुर्म ना पाया। हथ तो ले पिलातुस ने कोई जुर्म ना पाया। एनू सूली ते चढ़ाओ लोकां फतवा लाया। एनू सूली ते चढ़ाओ लोकां फतवा लाया। ए अपने आप नू रब दा जे पुत्र अखवांदा। यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा। चुक मोडे ते सलीब कलवरे तुरिया जांदा।
चुक मोडे ते सलीब कलवरे टुरिया जांदा यसु होया सी निढाल ओ डिगदा खेडे खांदा चुक मोडे ते सलीब कलवरे टुरिया जांदा चुक मोडे ते सलीब कलवरे टुरिया जांदा। आसिफ भट्टी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे, यकीनन एक बड़ा माहौल इन्होंने बना लिया जिसको हम बाज़ औक़ात मसा भी कहते हैं। तो मैं थोड़ा सवाल करूंगा, इनसे पूछूंगा कि इनका सफ़र ये मौसीकी कहाँ, ये एग्रीकल्चर में थे, कहाँ ये इनकी सारी तालीम हुई, तरबियत हुई या एजुकेशन थी। वो तो फसलों की एक एजुकेशन थी, कैसे बचाते हैं, क्या लगाना क्या नहीं है, मतलब कि एग्रीकल्चर की। और ये मौसीकी की तरफ आए, ये पहले से इनकी जानते थे या क्या थे? तो भट्टी साहब, ये कब आपका मौसीकी की तरफ आप कब राग़िब हुए? जी भाई, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो ये वैसे तो मुझे बचपन से ही खुदावन ने ये तोड़ा दिया हुआ था सिंगिंग का। मैं गुजरांवाला में बचपन से ही क्वायर में, हमारी जो सेमिनरी है उसकी कन्वेंशन होती थी, या चर्च क्वायर में मैं बचपन से ही, जब 5-6 साल का था तब से ही मैं हिस्सा लिया करता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पाकिस्तान के काफ़ी बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर आए हुए थे। उनके म्यूज़िक के साथ मैंने वहाँ पर गाया, तो वहाँ पर लोगों ने फिर मुझे अप्रिशिएट किया। और तब से फिर वहाँ हमारे शाम चुरासी घराना के एक उस्ताद भी थे वहाँ पर, उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि आप को मैं शागिर्द बनाना चाहता हूँ। तो तब से फिर मैंने शाम चुरासी घराने से सीखना शुरू किया, उसी दौरान में जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं फिर लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ भी मैं सीखता रहा। अरनस मल साहब के साथ मेरी रफाकत हो गई, हम दोनों ही लाहौर रेडियो से सीखा करते थे और मैं अपने उस्ताद घराने से भी सीखा करता था। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी हुआ। तो ये मेरा जो है म्यूज़िक का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया, बल्कि लाहौर रेडियो स्टेशन पर भी मैंने गाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ पर ए बैज में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से बस ये सिलसिला चलता रहा। जी, बहुत खूबसूरत। इसी तरह नाज़रीन, इनकी बेगम मोहतरमा भी बड़े, एक इनके साहबजादे भी और इनकी बेगम साहबा ने बड़े सारे टीवी ड्रामे जो हैं उनमें काम किया, आर्टिस्ट भी हैं। आर्टिस्ट मैं इस तरह कह लूँगा कि वो उन्होंने जो ग्लोरी टीवी के या रूहानियत को ज़्यादा प्रेफर किया। मैं भट्टी साहब एक और सवाल करते हुए आगे बढ़ूँगा कि बाज़ गायक हैं हमारे जो गॉस्पेल की तरफ आते हैं, फिर वो दूसरी गज़लें या गाने वो नहीं गाते, इसकी वजह क्या है? फिर नासिर साहब से पूछते हुए इनका एक दूसरा गीत सुनते हैं। जी सैमसन भाई, मैं भी और अरनस मल भी हम लाहौर में गॉस्पेल सिंगिंग भी करते थे, साथ साथ हम दूसरे सेकुलर सिंगिंग भी किया करते थे। लेकिन हमारे सोच के मुताबिक जो था ना, ये सब ठीक था। लेकिन मुझे, जब मैं आपको बताइए, लंदन में भी मैं 10 साल यूके का टॉप का सिंगर रहा हूँ। वहाँ पर जब भी कोई यूके का कंपटीशन होता था, मैं ही फर्स्ट आया करता था। 3 बार मैं वहाँ से मैंने अवार्ड हासिल किए और गोल्ड डिस्क भी मुझे EMI ने वहाँ पर दी। लेकिन मुझे जब गॉस्पेल सिंगिंग में, जब मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे बुलाया इसके लिए। खुदा ने मुझे कहा कि बस तुम्हें अब जो मैंने तोड़ा दिया है, तुमने मेरी प्रस्तश के लिए उसको, अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना है। तो खुदा ने फिर मुझे 1992 में, 1992 में फरवरी में खुदा ने मुझे बुलाया। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारा कुछ, खुदा ने मुझे अनॉइंट किया और खुदा ने मुझे पूछा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या नहीं। तो फिर मैंने कहा कि हाँ,
मैंने दुनिया की बड़ी खिदमत कर ली है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब मेरी इस जो तोड़ा आपने मुझे गिफ्ट दिया है वो आपकी प्रस्तश के लिए इस्तेमाल करूँ। तो खुदा ने फिर मुझे इस्तेमाल किया, और फिर खुदा ने मुझे विजन दिया कि मैं पूरी ज़बूर की किताब को रिकॉर्ड करूँ। नाइस तो वो भी नाइस। मैंने की जी। नासिर, मैं ये पूछूंगा कि असल में कहते हैं लोग कि ये सेकुलर गीतों में मार्जिन ज्यादा होता है। मार्जिन से मतलब सीखने का मार्जिन ज्यादा होता है, क्लासिकल भी उसी में ही आ जाता है। तो आप तो अच्छे अच्छे उनमें गुलकार अर्नेस्ट माल्स के साथ भी आपने बजाया, और दूसरों से आपका क्या ख्याल है? और फिर हम ये भी बताइएगा कि आसिफ साहब को आपने करीब से ही देखा है, इनके फन में छोटी सी बात करें तो फिर हम अगला जो हमारा गीत है वो इनसे सुनते हैं जी। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं हमें। एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बेस लाइन है उसमें हमारे जो क्रिश्चियन सरगमों के अलावा जो क्रिश्चियन गीत है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो प्रमोट नहीं किए जाते। अब अगर आप किसी उस्ताद घराने से सीखते हैं, जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने शाम चौरासी घराने से सीखा है, तो वो जब सीखेंगे तो उसमें वो उनकी जो बेस लाइन जो क्लासिकल सिखाई होती है, जो आपको सीखना पड़ता है, वो सेकुलर ही सीखना पड़ेगा। जी जी जी। फिर अगर आपको जैसे उन्होंने फरमाया कि ऑन फर्दर लाइफ आके उनको खुदा उनकी बुलाहट महसूस हुई, और चूंकि मैं उनके काफी करीब रहा हूँ और हम लोग तो मतलब खानदानी तौर पे भी एक दूसरे के साथ मिलते थे, तो जब बुलाहट होती है तो फिर ये बंदा अब होना ये चाहिए कि हमारे जो उस्ताद जो ऐसे लोग हैं जो क्लासिकल को सीखते हैं समझते हैं, वो कुछ तैयार करें। हमारे हैं गीत ऐसे, लेकिन वो तैयारी के लिहाज से हम गा नहीं सकते, उसको हम प्रेजेंटेशन के तौर पे गा सकते हैं। जैसे आप अगर एक कोई राग सीखना चाहते हैं तो उस राग में उसको करना चाहिए। और मैं सबसे आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट कि भाई जो इनकी मैं वो खिदमत, मैं खुद से चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि कोई ना बोले, मैं ही बोलूं, लेकिन खान साहब ने खुद ही फरमा दिया कि उनकी जो सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि उन्होंने 150 ज़बूरों को जो है वो ऑर्गेनाइज किया। हमारे चर्चेज में ज़बूर गाए जाते हैं आजकल तो खैर बहुत सारे चर्चेज जो है वो ज़बूरों को पीछे छोड़ गए हैं और वो बस इधर उधर के जो गीत पॉपुलर हो जाते हैं उनको गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ज़बूर की एक अपनी कुव्वत है, जो मसा है, उसका एक अपना मसा है। और मैं समझता हूँ ये खान साहब की खिदमत जो है ये हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी इसको लिए कि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उस सारे 150 ज़बूरों को। उन रागों को, तर्जों को उन्होंने दोबारा से उसको कह लें कि अलाइव किया, जिंदा किया, जो कि खत्म हो चुकी थी, जो चर्चेज में नहीं कर रहे, जो एक रेगुलर और समझ लें कि रस्माती गीत हैं, जैसे क्रिसमस के हो गए, ईस्टर के हो गए, गुड फ्राइडे के हो गए, वो अभी भी गाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे गीत जो थे वो बिल्कुल मांद पड़ गए थे उनकी, बल्कि आप समझ लें कि जो नई जनरेशन है उनको उनकी रागों का भी नहीं पता था, उनके तर्जों का भी नहीं पता था कि ये कैसे गाते हैं। लेकिन ये इनकी एक नहायत ही खूबसूरत, मैं समझता हूँ खुदावंद ने इनको बड़े ही अच्छे तरीके से यूज किया है कि उन्होंने इसको सीडी की शक्ल में भी दिया, ताकि कोई अगर आप लेना चाहें, मेरे पास भी है उनकी सीरीज मैं सुनता हूँ। तो 150 ज़बूर जो है हमारे दाऊद की मार्फत जो हम तक पहुंचे, वो उन्होंने एक दफा फिर से उन सारे ज़बूरों को लाइव किया है और उनकी तर्जों को ऑर्गेनाइज किया है। और ये नहायत एक खूबसूरत मौका है, मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारे ये असासा हैं, हमारे ये जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अच्छा सीखा है, अच्छा काम कर रहे हैं और फिर खुदामद में कर रहे हैं, गो के आप, मैं समझता हूँ कि जब हम खुदामद को अपना हाथ देते हैं तो खुदामद भी हमें इज्जत और एहतराम से नवाज। बेशक लोग ये समझते हैं कि सेकुलर दुनिया में ज्यादा नाम होता है, ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन जब आप खुदावंद की तरफ देखकर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को यूज करते हैं तो वो सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि आसमान की बादशाही की तलाश करो, तो ये दुनिया की सारी चीजें उसमें शामिल कर दी जाती हैं। तो अभी वक्त गुजरा नहीं है, हम हमारे खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। आज भी मैं अपने दोस्तों को, न्यू जनरेशन को ये मशवरा दूंगा कि उनसे जरूर मुस्तफीद हों और उनसे जो इल्म उनके पास है वो कन्वे करें ताकि न्यू जनरेशन जो है उससे मुस्तफीद हो सके। और जो ज़बूर उन्होंने गाए हैं उनको सुने, प्लीज सीरीज को बाय करें, सुने, ताकि जिन रागों को, जिन
गीतों को आप नहीं जानते थे या नहीं समझते थे, उसको आप रिवाइज करके उसको आप चर्च में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, गा सकते हैं, ताकि जो एक कलाम का मसा है, क्योंकि ज़बूर एक कलाम का हिस्सा है, वो मसा बरकरार रहे। जी बहुत शुक्रिया। और वाकया ही जो है, मैं इनके स्टूडियो भी गया हूँ, मैंने देखा है इनका काम सारा बड़ा खूबसूरत है। तो नाज़रीन, अगला बड़ा खूबसूरत गीत है, ये सारे ही गीत खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा है कि अर्श से एक बरा आया कुर्बानी को चढ़ाने को। तो मैं इनसे बात कर रहा था कि मैं भी ये उस पे है, मालकौंस में है, बड़ी अच्छी एक राग है जिसमें हमारे जो मजहबी गीत हैं बहुत सारे गाए हुए हैं। तो हम सुनते हैं अर्श से एक बरा आया। जी अर्श से एक बराया, अपना खून बहाने को। अर्श से एक बराया, अपना खून बहाने को। कलवरे मज़बा बनाया, कुर्बानी के चढ़ाने को। कलवरे मज़बा बनाया, कुर्बानी के चढ़ाने को। अर्श से एक बराया। उसके ही मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसके ही मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो खुदा का चुना हुआ, वो खुदा का चुना हुआ। बर्रा था मर जाने को। कलवरे मज़बा बनाया, कुर्बानी के चढ़ाने को। अर्श से एक बराया। बादशाह दोनों जहां का जग पे कुर्बान हो गया। बादशाह दोनों जहां का जग पे कुर्बान हो गया। पेश किया उसने अपने, पेश किया उसने अपने। आप ये दुख पाने को कलवरे मज़बा बनाया, कुर्बानी के
चढ़ाने को अर्श से एक बर आया। उसके खून पाक से सबके गुनाह धुल गए। उसके खून पाक से सबके गुनाह धुल गए। बन गया काहिन हमारा, बन गया काहिन हमारा। पाक खून ले जाने को कलवरी मज़बा बनाया। कुर्बानी के चढ़ाने को अर्श से एक बर आया। उसके प्यार के बदले आसिफ हम क्या उसको लुटाएंगे। उसके प्यार के बदले आसिफ हम क्या उसको लुटाएंगे। आज हम अहद कर लें, आज हम ये अहद कर लें। दिल में उसको बसाने को अर्श से एक बर आया। अपना खून बहाने को कलवरे मज़बा बनाया। कुर्बानी के चढ़ाने को अर्श से एक बर आया। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। और मेरे ये राग पसंदीदा इसलिए मैं जल्दी पहचान गया इसको। भट्टी साहब, ये देखें, एक तो हमारी जो गॉस्पल सिंगिंग है, कितना मार्जिन कितना है। हम कहते तो हैं कि सेकुलर में बड़ा है, लेकिन असल में इस्तेमाल की भी बात है। उस्ताद इसको किस तरह से गाते हैं, किस तरह उसको कहाँ वो सुर लेता है या इस तरह से करता है, वो उस पे भी मुनसर है। वो उसको वसी बना देता है, उसी लेवल पे ले जाता है जहाँ वो कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उसको जानना, राग रागनी को जानना जरूरी है। अदरवाइज फिर सीधा सीधा गा दिया अगर, तो फिर कुछ नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बात करूँगा कि आप देखिए कि जीसस क्राइस्ट के आज हम कलवरी के सफ़र की बात भी कर रहे हैं। उसके मुसाफिर, एक वो लोग जिनके मुर्दों को जिंदा किया, जिनको उसने बड़ी शफा बख्शी, ये वाली वो लोग भी आखिर उनको कहते हैं कि सलीब दो, इसे सलीब दो। ये सारा आज भी हम देखते हैं कि जो अच्छाई करता है वो लोग उसके साथ पहले बुराई करते हैं। तो ये आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप अक्सर वो प्रस्तुत के दौरान इस तरह की बातें भी करते हैं, तो आप क्या सोचते हो, ये क्या कोई निज़ाम इस तरह बनाया हुआ था कि इंसान खुद गर्ज है या उसकी फितरत ऐसी है? शमसन भाई, बात ये है कि
आपने जब मौसीकी का पहले शुरू किया कि ये सेकुलर मौसीकी है, ये सेकुलर हम इंसानों ने बनाई है। खुदा ने इंसान को पैदा किया था अपनी परस्तिश के लिए, और म्यूजिक खुदा ने खुद, लूसीफर जो फरिश्ता था, मुकर्रब फरिश्तों में से एक था, खुदा ने लूसीफर फरिश्ते के परों में सारा म्यूजिक भरा हुआ था, उसके परों में से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की आवाजें निकलती थी और वो खुदा की परस्तिश के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद अब जब हम इंसानों की तरफ आते हैं तो दाऊद बादशाह जो था, खुदा ने उसको चुना था अपनी परस्तिश के लिए और उसने हजारों गीत लिखे, इंस्ट्रूमेंट भी बनाए। तो वो सेकुलर के लिए तो नहीं इस्तेमाल होते थे, वो तो खुदा की परस्तिश के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये जूं गैर कौमें जो थी ना, ये उन्होंने अपने देवताओं को खुश करने के लिए उस म्यूजिक को सेकुलर या कह लें कि वो दूसरे देवताओं को खुश करने के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं था, खुदा ने सिर्फ अपनी परस्तिश के लिए म्यूजिक बनाया था। और कलाम हमें सबूत मिलते हैं कि खुदा की परस्तिश के लिए ये वो वर्शिप क्वायरें होती थी, हैकल में थी, और उस्ताद थे जो सिखाते थे क्वायरों को, और वो हैकल में आके परस्तिश किया करते थे। नासिर, हम थोड़ी सी ये भी बात कर रहे हैं कि आज क्योंकि ये रोज़े भी चल रहे हैं और कलवरी का खसूसी आज हमने शाम का तमाम किया गया है। आप क्या ये कहना चाहेंगे, जिस तरह मैंने इनसे बात हम लोग कर रहे थे? जी शमसन भाई, ये नहायत ही खूबसूरत नुक्ता है, सवाल है और फिक्र है जो आपने अपने सवाल में ये पैदा की और जाहिर की कि वाकई में जब हम देखते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं कलाम को जानता हूँ या समझता हूँ, ऐसे शवाहद नहीं पाए जाते हैं कि जिनके मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया था, जिनको शिफा दी थी वही कर रहे थे। वो लोग थे जिनको उस टाइम के जो सरदार काहे थे उन्होंने खरीदा हुआ था और उनको पहले से ही तैयार कर रखा था, पैसे दिए रखे थे। जैसे आप जानते हैं कि वन ऑफ देम इज लाइक द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट एज वेल, जो यहूदा इस्करियोती था, जिसके पास वो खजांची था उस वक्त का, लेकिन फिर भी उसके दिल में शैतान समाया और उसकी लालच समाया। इसी तरह इंसान जो है वो एक्चुअल में वीक पड़ जाता है मुख्तलिफ हालात में। अगर वो बीमारी में है तो खुदा को याद कर लेगा, अगर खुशी में है, चार पैसे जेब में आ गए हैं, तो फिर वो दोस्तों के साथ महफिलें उड़ाने में लग जाता है, फिर खुदा की याद नहीं आती। तो इसी तरह जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इंसान को उसके लिहाज से इंसान उसके मुताबिक ढल जाता है। जबकि ईमान की सूरत ये है कि ईमान आपका अटल रहना चाहिए, चाहे सर्कमस्टांसेस बदल जाएं, लेकिन इंसान की जो शख्सियत है, जो ईमान है, वो नहीं बदलना चाहिए। उस वक्त भी जो वहां के सरदार कहने, तो उनको क्या था, फिक्र क्या थी, उनको क्या दुश्मनी थी जीसस क्राइस्ट से? क्या जीसस क्राइस्ट कोई फौज तैयार कर रहे थे, या वो ये क्लेम कर रहे थे कि मैं इनसे बड़ा हूं? उन्होंने तो कभी कोई चीज क्लेम ही नहीं करी, अगर करी है तो वो खुद उनके लोगों ने उनकी खुशियात को देख के उनको कहा कि हाँ। उन्होंने जब कुछ चीज क्लेम करी, वो मौजज़े किए, बताया कि मैं हूं, तो वो सरदार कहनों के साथ उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन सरदार कहन चूंकि इंसान थे, वो इस सिचुएशन से गुजरे और उनको लगा कि ये हमारे ऊपर शायद हुक्मरानी करना शुरू कर देगा, इसके ज्यादा फॉलोवर हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे, हमारी सरदारी जाती रहेगी। सरदार कहन के पास आज भी पता है, आपको पता, जो आर्च बिशप है या किसी भी डिनोमिनेशन का जो सरबराह होता है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है ना। उस टाइम पे भी उनको बहुत सारी फैसिलिटीज थी, तो वो सदर के साथ वो कैबिनेट में जाके बैठते थे, उनके नौकर चाकर होते थे, उनके मतलब उनको अच्छी सैलरी मिलती होगी और एक ओहदा था, ठीक है ना। उनको ये फिक्र पड़ गई कि इनके मौजज़ा दिखाने की वजह से, इनकी टीचिंग की वजह से हमारे रुतबे, हमारी फैसिलिटीज जाती रहेंगी। इस वजह से वो हसद में आके उस सिचुएशन में वो गिरे। हालांकि वो चाहते तो वो कहते ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन ये एक्चुअल में तयशुदा खुदा का प्लान था जो इस तरह वो यूज होना था। तो ये उस टाइम भी शैतान जो था वो उनके दिलों में समाया और उन्हें लोगों को पहले से प्री प्लान करके खरीदा और उनको पैसे दिए और आपने कहना कि नहीं, हमारे लिए उस डाकू को छोड़ दो, इसको सलीब दे दो। तो एक्चुअल में ये एक प्री प्लान चीज थी जो वकूफ पजीर हुई। जी, हम आगे बढ़ते हैं
आसिफ भट्टी साहब की आवाज में एक खूबसूरत गीत है, पापी सलीब लेकर यीशु के पीछे हो लिए। सुनते हैं। पापी सलीब लेकर, पापी सलीब लेकर यीशु के पीछे हो ले, भरपूर गुनाह का प्याला यीशु के खून में धो ले। पापी सलीब लेकर, पापी सलीब लेकर यीशु के पीछे हो ले, भरपूर गुनाह का प्याला यीशु के खून में धो ले। पापी सलीब लेकर। रहमो करम की बारिश दुनिया पे की है उसने, रहमो 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 करम की बारिश दुनिया पे की है उसने। है सलीब तेरी कश्ती, है सलीब तेरी कश्ती, तूफान के पार हो ले। पापी सलीब लेकर। जहाँ उसने दी है अपनी जान तेरी को बचाने, जान 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 उसने दी है अपनी जान तेरी को बचाने। सब कुछ सलीब में पाकर, सब कुछ सलीब में पाकर, सब कुछ उसी में खोले। पापी सलीब लेकर। आओ कदम मिलाकर पीछे चलें सब उसके। आओ कदम मिलाकर पीछे चलें सब उसके। गा गा के इस जहां में, गा गा के इस जहां में अंजील को तू खोले। पापी सलीब लेकर। राही आवाज सुन तू, यीशु है दर पे तेरे। राही राही राही
इलाही आवाज सुन तू, यसू है दर पे तेरे, दिल में बसा ले उसको, दिल में बसा ले उसको, कसरत से तू संभोले पापी, सलीब लेकर पापी, सलीब लेकर यसू के पीछे भूले, भरपूर गुनाह का प्याला यसू के खून में धोले पापी, सलीब लेकर पापी, सलीब लेकर। तो भट्टी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक अच्छा गुलूकार बनने के लिए क्या जरूरी है। इसके साथ आप ये भी बताइएगा जरूर कि जब आप यूरोप गए, दूसरे ममालिक में, अमेरिका या कनाडा, वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? जी, मैं यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ चर्चेज में वहाँ जाके मैंने खिदमत की, वर्शिप की है। जो मैंने अक्सर देखा कि जिन हमारे मसीही गुलूकारों को अगर थोड़ी सी समझ बूझ आ जाती है म्यूजिक की, तो वो उस्ताद अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो मौसीकी जो है, इसको हमें कायम, अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए हमें रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मौसीकी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक सांस का होना और एक आपकी आवाज़ को सुर में होना। ये दोनों चीज़ें रियाज करने से आपकी कायम रहती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जो सिंगर हैं, क्रिश्चियन सिंगर खासकर, वो बस थोड़ा सा उनको गाना आ जाता है तो बस वो मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। तो बस, क्योंकि अक्सर 80% बल्कि 90% लोग होते हैं जिनको इतना मौसीकी का पता ही नहीं होता है। वो बेसुरे लोगों को भी वाह वाह कर देते हैं। तो वो समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे जब अप्रिसिएशन मिल रही है तो इसका मतलब मैं सही गा रहा हूँ, हालांकि वो गलत गा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं तो उसकी, आपकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, म्यूज़िक की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमसे बेस्ट चाहता है। जब हम खुदा से कहते हैं कि हमें बेस्ट चीज़ दे, तो हमें भी पहले बेस्ट, अपना बेस्ट उसको देना पड़ता है, तो फिर ही उसके इवज़ हमें बेस्ट मिलता है। तो हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत है और सीखने की भी ज़रूरत है। अक्सर लोगों को थोड़ा सा इल्म होता है तो वो उसी को बढ़ा चढ़ा कर वो समझते हैं कि बहुत इल्म आ गया है, लेकिन नहीं आता है। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने की बात है और समझने की भी बात है, लेकिन इसको कायम रखने के लिए म्यूजिक को प्रैक्टिस और सीखना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे कि आप जब तर्ज बनाते हैं, कंपोज करते हैं, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? एक तो आप तर्ज, जो स्पेशल तर्ज का इंतखाब करते हैं, तो उसका मजाज देखते हैं शायरी का, या किस तरीके से आप करते हैं? जी, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल शायरी, जैसे आपने फरमाया कि हमें शायरी का मफहूम क्या है, उसका मकसद क्या है। शायरी हमें पोएट्री क्या खुशी की है या गमी की है, ये पहले हमने देखना होता है। उसके बाद फिर हम राग को सिलेक्ट करते हैं कि ये किस राग में सूटेबल है। जैसे खुशी के रागें भी हैं, खुशी के नोट्स भी हैं, और गमी के, दुख के नोट्स भी हैं, रागे भी हैं। फिर उनको उसमें सिलेक्ट करके तो फिर उसमें हम कंपोज करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कोई क्रिसमस का गीत है तो मियाँ की टोडी में बना दिया, जो है ही खालिस्तन ऐसी राग है, उदास राग बिल्कुल, है। बिल्कुल।
तो जी जी। इस तरह। अच्छा, अगला गीत सुनते हैं, फिर हम नासर से भी बात करते हैं। तो अगला गीत सुनते हैं हम इनका, दुनिया वाले क्या करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे। हर कदम पर उसने बख्शा है हमें। हर कदम पर उसने बख्शा है हमें। हर कदम पर हम खता करते रहे। हर कदम पर हम खता करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे। धड़कन में वो हमको मिला। दिल की हर धड़कन में वो हमको मिला। ढूंढने वाले भी क्या करते रहे। ढूंढने वाले भी क्या करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे। किस कदर सफाक थे अहले जहां। किस कदर सफाक थे अहले जहां। अंबिया ज़िक्र खुदा करते रहे। अंबिया ज़िक्र खुदा करते रहे नासरी फिर भी दुआ करते रहे। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे।
मसीहे पाक की चाहत में देश, हम मसीहे पाक की चाहत में देश, खानाए दिल में दुआ करते रहे, खानाए दिल में दुआ करते रहे। नासरी फिर भी दुआ करते रहे, दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे, दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे। बहुत खूबसूरत। और जब हम गौर करते हैं मसीह खुदावंद की तालीम पर, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों को फिर भी माफ किया। तो जब हम आम लाइफ में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है किसी को माफ करना। अगर माफ कर भी दें, लेकिन वो बात जाती नहीं, जैसे शीशे में एक लाइन आ जाती है। तो नासिर, आप बड़े खूबसूरत तबला नवाज और हम्बल भी हो, कूल भी हो। ये बड़ा जरूरी होता है कि चूंकि एक स्पोर्ट्समैन ले लो या तबला नवाज, उसकी तरबियत एक कैसी होती है, या उसने एक गुलूकार को चलाना होता है, और कई दफ़ा वो लय कम कर दे, लय बढ़ा दे, तेज कर दे, फास्ट कर दे, या कोई और उसके साथ लगा दे, जैसे कैरवा, और या उसके साथ कोई और ऐसे 3 ताल लगा दे या ऐसे लगा दे। मैंने देखा कई महफिलों में, ऐसी बड़ी बड़ी महफिलों में, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी महफिलें देखी कि वो जिसको कहते हैं सवारी डाल लेना, उसको गुलूकार को गिराने के चक्कर में। ये कई दफ़ा तबलची करते हैं जो बड़े फेमस तबलची हैं। कभी ऐसा बीटर आपका एक्सपीरियंस भट्टी साहब के साथ ऐसा कभी हुआ, या कभी ऐसा एक्सपीरियंस है भट्टी साहब के साथ? आप तो इनके साहबजादे बड़े अच्छा बजाते हैं, फिर इनके साथ इंडियन थे प्रेम में भी उन्होंने इनके साथ बजाया, बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने भी बजाया। कभी ऐसे वाकयात आपके आए कभी ऐसी जिंदगी में? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आप करते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये नॉर्मल एक दूसरे के साथ लोग नहीं करते। जब आप किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, प्रस्तुत के लिए जाते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं होता। ये तभी होता है जब दिल में रंजश होती है, जब दिल में खलिश होती है, या कोई किसी मौके का बंदे ने बदला लेना होता है, तो फिर लेकिन ये दोनों सूरतों में जो हमारे उस्ताद साहबान थे, जो मैं रात में भी किसी के साथ था, वो बड़े खान साहब लोग थे वो भी, और हम ऐसे ही मौसीकी के हवाले से ही बातें करते रहे। तो उन्होंने बताया था कि ये एक, जैसे अभी खान साहब ने, कलासफ ने भी फरमाया कि ये एक सांस का काम है। सा आपका पक्का होगा, प्रैक्टिस होगी, तो ही आपके सुर और सांस रहेगी। तो ये भी एक सा जो वर्ड है वो हवा में जाता है। जो हम लोग एक सुर बोलते हैं या बोलते हैं, वो भी हवा में जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हवा आपकी फेवर में नहीं होती। बड़े बड़े खान साहब, बड़े बड़े अच्छे खान साहबों की तहाइयां बेताल जाती, बड़े बड़े अच्छे खान साहबों के सुर बाहर निकलते देखे हमने। तो इसलिए पहली बात तो ये कि हमेशा खुदावंद का नाम लेके शुरू करना चाहिए कि खुदावंद आप ही इज्जत देते हैं और आप ही से मुझे तवक्को है। जहां तक मेरी खान साहब के साथ ताल्लुक है, तो मैंने चर्चेस में इनके साथ बजाया, ग्लोरी टीवी पे भी एक दफा चांस मुझे मिला, लेकिन कभी उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया। जहाँ पे मुझे उनको लय चाहिए थी, उन्होंने मुझे इशारा किया। तो ये आपस में एक संगत होता है, एक मिलाप होता है, जहनी मिलाप होता है, सुर मिलाप होता है। यानी जब आप एक टाइम में इकट्ठे होते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ चलना होता है। ये जो आप ये शरारतों वाली बात कर रहे हैं ना, ये होता है ये ना कि जब एक खान साहब जो है ना, वो ऐसे ही बजाने वाले को प्रेशराइज करने के लिए, कुछ गुलकार हैं ऐसे, मैं उनके बारे में बताऊंगा नहीं, कमर्शियल जो है कि वो खामखाही ऐसे ही ना तबले वाले को थोड़ा करने नहीं देते, हिलने जुलने नहीं देते।
फिर कुछ लोग जो तबलीगी होते हैं जिनको अबूर हासिल होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें करना हर बंदे का काम नहीं है। जिसको अबूर हासिल होता है वही 3 ताल, मतलब मुगलई में, जैसे अभी खान साहब मुगलई में गा रहे थे 7 मातरों को, तो उसमें 3 ताल का ठेका लगा सकता है, या उसमें आप दादरा वो फिट कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा लय को कम ऊपर करने के साथ आप उसके 6 को 7 में फिट करते हैं। और ये हर बंदा नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसको ये आता हो। और फिर जो डिपेंड करता है कि अगले गाने वाला अगर तो वो 6 ही 7 को ही नहीं संभाल पा रहा, तो वो 6 को या 8 को या 16 को कैसे उसके अंदर जब फिट करें तो संभालेगा। तो अगर तो ये मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपके साथ जो बजाने वाला है या गाने वाला है उनकी अच्छी हम आहंगी है, तो ये ऐसी चीजें नहीं होती। ये या शुगल मेले में होती हैं जब आप ऐसे ही बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर या किसी से कोई खुंदक हो रही हो कि ये कुछ ऐसे कर रहा है, क्योंकि गाने वालों के पास भी होते हैं, वो सम छुपा देते हैं। जो बजाने वाले ने उठान उठी है, जो चौन कर रहा है, तो उसको अब सम मिलेगा नहीं, वो था का मरेगा, सम पे पैसे आए। तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहरहाल ये हम ऐसी चीजें स्टेजेस पे या महफिल में बहुत कम सुनते हैं ऐसी चीजें। तो अगला सॉन्ग सुनते हैं, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, जदों यसू आखिया तमाम होया। सुनते हैं जदों यसू आखिया। ये जो कलमा है ना, तमाम हुआ, ये उसके बोलों पर तमाम हुआ उसकी सोच के साथ ये लिखा हुआ है। और इसको मैंने कंपोज किया था, ये जो फोक स्टाइल में इसको मैंने गाया हुआ है। ये तो यसू ने आखिया तमाम होया। जदों यसू ने आखिया तमाम होया, धरती कंब गई ते आसमान रोया। पर्दा है कलदा हो गया दो टुकड़े, सच वेख्या ते सारा जहान रोया। ओ दे गम विच चटाना तिड़क गया, अपनी रातों ओ सब सिरक गया। नाले सूरज ने रोशनी छड़ देती, पूरा उस दयाज कलाम होया। यसू मेरे लिए कुर्बान होया, मेरे उते ओदा एहसान होया। जान दिती जादोस सलीब ते, कम नजात वाला अज तमाम होया। पिलातूस ने फैसला सुना दिता, ते बेगुनाह नू सूली चढ़ा दिता। ए वेख के हर जुबान बोली, ते अबलीस दयाज अंजाम होया। जदों यसू ने आखिया
तमाम होया। ये नाज़रीन हमारा एक हिस्सा जो कलवरी का एक सफ़र था वो यहाँ इख्तिताम पर पहुँचता है। हम अगले उस पे जाएंगे। मैं पूछूंगा या इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं इन रोज़ों के अय्याम में या दुख अपने सुनने वालों के लिए या अच्छे मौसीकार या गुलकार बनने के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? बस सैमसन भाई पैगाम कोई खास नहीं है, सिर्फ ये है कि जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं तो फिर हमें तैयारी के साथ उसकी परस्तिश करनी चाहिए। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि सुर और ताल के साथ उसकी परस्तिश करें, उसकी हम्द करें। तो ये चीज़ें सीखने से आती हैं, सुर भी और ताल भी सीखने से आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इसको अच्छे तरीके से सीख कर गाएं तो अच्छा गाएं। और मैं भट्टी साहब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ज़िंदगी में कौन सा ऐसा खूबसूरत लम्हा, यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाह रहे हो तो ज़रूर कीजिएगा ताकि एक सामने आए कि आपको बड़ी खुशी महसूस हुई, आपके लिए कि यादगार है लम्हे। भाई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन मुझे खुदा ने अनॉइंट किया था इस काम के लिए। खुदा ने मुझे बुलाया था, मैंने खुदा की आवाज़ को सुना था और मुझे उस रात को खुदा ने पाक रूह का बपतिस्मा भी दिया और मुझे पाक किया, क्लीन किया। शराब और सिगरेट से मुझे रिहाई दिलाई और मुझे बिल्कुल खुदा ने मेरे हर बुराई को खुदा ने ख़त्म करके तो मुझे फिर खुदा ने इस्तेमाल किया। वो मौका, उस रात वो थी मेरी सबसे बड़ी खुशी वाली रात थी जिस दिन मैंने ये सारा खुदा ने मुझे अनॉइंट किया था। आखिरी हमारा गीत है और हमारा जो इस वक्त गमी से फिर खुशी की तरफ आता है, सबसे खूबसूरत और हमारा एक मसीहत का सबसे बड़ा इवेंट कह लो या हमारा त्यौहार ईस्टर है। गो के पैदाइश भी है लेकिन पैदा होना तो एक आम भी समझा जाता है, लेकिन एक कब्र से जिंदा हो जाना, कब्र खाली हो जाना, जिसको किसी और को ये शर्फ हासिल नहीं, सिर्फ हमारे खुदावंद को है। तो हम सुनते हैं जिंदा होया यसू वेको कब्र ओदी खाली है। जी कब्रों दी खाली मौत दफाते दी शान जलाली। जिंदा होया यसू देखो कब्रों दी खाली मौत दफाते दी शान जलाली। जिंदा होया यसू आदम ते हवा जेड़ा पाप कमाया रब ने फिरौना को मुंह अपना लुकाया। आदम ते हवा जेड़ा पाप कमाया रब ने फिरौना को अपना लुकाया। यसू दे लहू नाल होई
होई फेर बहाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू देखो कब्रों दिखाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू पहला आदम जगते मौत ले आया दूजे आदम ने सानू मौतों छुड़ाया पहला आदम जगते मौत ले आया दूजे आदम ने सानू यसू इको माली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू देखो कब्रों दिखाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू दुनिया च मुर्दियां दे लबे सबूत ने सड़े होए बदन ते हड्डियां विच तबूत ने दुनिया च मुर्दियां दे लबे सबूत ने सड़े होए बदन ते हड्डियां गोई पूरी यसू करके बखाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू देखो कब्रों दिखाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू देखो कब्रों दिखाली गे मौत दफाते उदी शान जलाली जिंदा होया यसू खूबसूरत और हमारी आज की ये खूबसूरत
रूहानी शाम अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नाज़रीन, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा हमारा प्रोग्राम। और मैं तमाम नाज़रीन से ये भी इस्तदा करूंगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसको मज़ीद हमारा नेटवर्क जो है वो दुनिया में फैले। तो आसिफ भट्टी साहब, आज की ये अच्छी ये खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है, तो जाते जाते आप NCN टीवी के नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? इसके साथ साथ अगर आप अपने फैमिली, रिश्तेदार, दूसरों को भी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। जी, मैं इस चैनल के लिए अक्सर देखता हूँ, सुनता भी हूँ। आपके प्रोग्राम जो है और आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं और ये बड़ी अच्छी एक काविश है जो आपने शुरू की है, और खुदावंद और आपको इसमें बढ़ाए ताकि आप कौम के लिए खिदमत कर सकें। और जो हमारी कौम को मुश्किलात हैं इस वक्त परसिक्यूशन की, और सारी जो है वो लोगों तक उनको अवेयरनेस हो सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे दावत दी, और आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब इजाज़त चाहते हैं। भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। इस वक्त गो के आप UK से बाहर हैं, अपनी मसरूफियात आपकी काफ़ी सारी हैं, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन आपकी हिफाजत भी करे, आपको और ताकत और हिम्मत बख्शे कि आप अपने खुदावन के लिए और हमारी रूहानियत के लिए इसी तरह अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाते रहें। तो इस तरह आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर बार का, अपने मोहल्ले का, जो मुश्किलात हैं उनमें एक दूसरे का ज़रूर साथ दीजिएगा। और मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि मेरा एक ख्याल आया है कि ये जो प्रोसिक्यूशन का जो इन्होंने जिक्र किया, ख़ास तौर पे एक फोर्स कन्वर्जन का है एक सिलसिला, हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे सेगमेंट बना के पेश किए जाएं कि क्या नुकसानात हैं, क्या नहीं है। तो आप ज़रूर हमारे साथ तावन कीजिएगा। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच, और इस तरह की महफिल और लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सबका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।